तो चलिए दोस्तों, श्रावण मास के तृतीय सोमवार पर मीना आपको कहाँ लेके चल रही है। इस ब्लॉग में सस्पेंस है, वो आपको वहाँ पहुँचने पर ही पता चलेगा कि मैं आपको कहाँ लेके आई हूँ। तो मीना तो श्रावण मास के तृतीय सोमवार पर अपने महादेव के दर्शन के लिए बिल्कुल आतुर है और तैयार हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और मीना आपको, जैसा आप अपने मेरे चैनल पे पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने हर सावन सोमवार पे महादेव के प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन आपको करवाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करूंगी पिछले वीडियो की, यदि नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा। सावन के 2 सोमवार पे तो मैं आपको दर्शन करवा चुकी हूँ दोस्तों, और आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो मैं आपको ऐसे ही एक विश्व प्रसिद्ध स्थान, दोस्तों मैं सस्पेंस रखूंगी आज का व्लॉग और ये यात्रा। इतना ही कहना चाहूंगी कि विश्व में प्रसिद्ध, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही टेम्पल हैं, एक भारत के बाहर है और एक हमारे भारत में स्थित है। मैं वहां पहुंचकर आपको बताऊंगी कि मैं आज सावन के तीसरे सोमवार पर आपको कहां लेके चल रही हूं। महादेव का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान, और उस नगर का एक और रहस्य है, आप नहीं जानते हैं, वो भी मैं वहीं पहुंचकर आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। आप देख सकते हैं सावन का महीना है और ग्रीन पहना जाता है, तो मैंने बॉटल ग्रीन साड़ी पहना है। और सिद्धांत अभी पूजा कर रहे हैं, उनके पापा नहा रहे हैं, तो सिद्धांत पूजा कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताती हूँ सावन में हमारे घर में महादेव की पूजा कैसे होती है। अभी मुझे पूजा करनी है, जस्ट नहा के रेडी हुई, पर मैंने सोचा पहले आप लोगों से सुप्रभात कर लिया जाए। और आज इस यात्रा की शुरुआत और ब्लॉग की शुरुआत मैं घर से कर रही हूँ, इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। और सिद्धांत के डैडी अभी नहा रहे हैं, और अब चलिए मैं आपको बताती हूँ। सिद्धांत पूजा कर रहे हैं, मुझे भी अभी पूजा करनी है, तो हम चलते हैं हमारे घर के मंदिर की ओर। किचन दाल चावल बना लिए मैंने फटाफट, खाना जो है पूजा कर रहे हैं। अभी महादेव का घर पे डेली अभिषेक करते हैं, और सावन सोमवार पर भी हमारा स्पेशल रुद्रा अभिषेक करते हैं सिद्धांत। मैं आपको बताती हूँ हमारे घर का मंदिर। आप देख सकते हैं, और अभी मेरी पूजा भी बाकी है। बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय लिख कर मैं महादेव को चढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं पूजा कर लेती हूँ, नाश्ता करके निकलते हैं फटाफट, और फिर लेके चलती हूँ आज मैं आपको महादेव के प्रसिद्ध स्थान पर। तो बने रहिएगा, कुछ देर बाद मिलते हैं हम। और तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, मिस्टर संतोष वोरा रेडी हो चुके हैं, और हम दोनों ने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम लोगों का मैचिंग ही होता है, लेकिन आज भी मैंने बॉटल ग्रीन पहना है, कॉन्ट्रास्ट गोल्डन, और संतोष जी ने भी बॉटल ग्रीन, बहुत प्यारा स्वीट मेरा फेवरेट कलर पहना है। और सिद्धांत भी रेडी हो चुके हैं। सिद्धांत को मैंने कंट्रास्ट बिल्कुल हट के कुछ कलर पहनाया है, बहुत शाय है। हेलो करो बेटा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हैं, निकलते हैं। कीप वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और हम लोग निकल चुके हैं अपने सफर के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं। सावन महीने में सब दूर हरियाली है। अभी मैं आपको इस खूबसूरत रास्ता बताने वाली हूँ। आगे संतोष जी ड्राइव कर रहे हैं, सिद्धांत पीछे बैठे हैं बैक सीट पर, और हम लोग पुराने ओल्ड किशोर सॉन्ग्स
को सुनते हुए इस प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे हैं। चलिए आगे आने वाला मैं आपको खूबसूरत रास्ता बताती हूँ। हर साल की अपेक्षा इस साल सावन महीने की शुरुआत इंद्रदेव की प्रसन्नता से हुई है और वाकई में दोस्तों सावन के पहले दिन से इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ है, हल्की धूप छांव, और आप देख सकते हैं अभी धूप तो नहीं है, बहुत ही सुहाना मौसम और बादल तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है इतने करीब महसूस हो रहे हैं कि जैसे इन्हें पकड़ लें हम। और हरियाली सब कुछ, पेड़ पौधे और बुआई हो चुकी है, खेतों में फसल किसान बो चुके हैं, अब इंतजार है अगली बारिश का। तो दोस्तों सावन के तृतीय सोमवार पर मीना आपको महादेव के ऐसे प्रसिद्ध स्थान पर लेके जा रही है जो विश्व में सिर्फ 2 ही हैं, और ये सस्पेंस है अभी भी दोस्तों, वहां पहुंचकर ही आपको पता चलेगा कि आज हम कहां जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों हाईवे 4 लेन रोड पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर टोल टैक्स तो आ ही जाता है, तो हम लोग भी पहुंच चुके हैं टोल टैक्स पर। और अब हम एंटर होने वाले हैं दोस्तों महादेव की इस खूबसूरत नगरी में। और अब इस सुंदर नगर में प्रवेश करने के बाद महादेव के प्रसिद्ध मंदिर पर दर्शन करने से पहले दोस्तों ये बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार है जहां हमारी गाड़ी एंटर कर रही है। तो चलिए मीना के साथ आप भी तैयार रहिए, हम बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। और दोस्तों जैसे ही मैं एंटर कर रही थी यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत मोमेंट देखा। इस शहर में इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, रिजल्ट आज, तो आप कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखाने वाली हूँ जहाँ काफ़ी लोग बड़ा डीजे लगाए हुए हैं, जोर शोर से गाने चल रहे हैं और बाइक पर जुलूस निकल रहा है। तो मैंने अपने इस वीडियो में इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों महादेव के प्रसिद्ध मंदिर पर जाने के लिए एंट्री गेट है और मुझे यहाँ फ़ोटो लेना बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी की। यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर का वे है। जब यहाँ मेला लगता है तो लोग पैदल जाते हैं और पार्किंग बहुत दूर होती है, अभी रास्ते में मैं आपको वो भी बताऊँगी। कार्तिक मास पर इस पवित्र नदी के किनारे दोस्तों बहुत ही आलीशान मेला लगता है और पार्किंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और अब जो एरिया आप देख रहे हैं इन्हीं खेतों में लोग अपनी दुकानें लगाते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं इस मेले का कार्तिक मास में सभी। और अब हम एंटर होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल माला वालों की दुकानें लगी हुई हैं। गाड़ी पार्किंग अभी तो फिलहाल वो रश नहीं है,
तो यहीं करवा देते हैं। हमने भी महादेव के लिए फूल बेलपत्र चढ़ाने के लिए लिया। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, बहुत जल्दी में थे हम लोग, इसलिए मैं अभी आपको कुछ बाहर का सीन दर्शन के बाद बताने वाली हूँ, क्योंकि 1 बजे का टाइमिंग है और 1 बजे पहले हमें दर्शन करने होते हैं, नहीं तो पट बंद हो जाते हैं मंदिर के और फिर 4 बजे ही ओपन होते हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर, जी हाँ दोस्तों, आपने गेट पर नाम तो पढ़ ही लिया होगा। विश्व में प्रसिद्ध 2 ही ऐसे महादेव के मंदिर हैं, पशुपतिनाथ, और आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, जिनके 8 मुख हैं। दोस्तों वीडियो लेना अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मीना का वादा है हर मंदिर में आपको दर्शन करवाएगी अंदर से, तो आप दर्शन कर सकते हैं। पशुपतिनाथ एक है नेपाल के काठमांडू में और दूसरे हैं हमारे भारत के मध्य प्रदेश की जान मंदसौर जिले में स्थित। और आज आप सावन के तृतीय सोमवार पर पशुपतिनाथ के दर्शन कर रहे हैं, तो मीना के साथ आप भी दर्शन का आनंद लीजिए। और देख सकते हैं आप कितना रश है दोस्तों, 1 बजे पहले दर्शन करना है। पशुपतिनाथ के मंदिर परिसर को भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर। और अभी हाल ही में मंदिर का नव्य निर्माण हुआ है दोस्तों। तो चलिए अब मंदिर परिसर में आपको दिखाती हूँ यहाँ का। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इस मंदिर का नव्य निर्माण किया गया है। सावन के इस पवित्र महीने में काफ़ी श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं, महादेव के दर्शन किए हैं। और अब 1 बजे के बाद 4 बजे ही मंदिर खुलेगा, तब तक श्रद्धालु दर्शनार्थियों के लिए बैठने के लिए काफ़ी जगह है। पशुपतिनाथ के इस पवित्र मंदिर में दोस्तों अंदर जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। तीनों दरवाजे जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो अलग अलग दरवाज़ों से एंट्री होती है। और आप देख सकते हैं महादेव के सामने विराजित हैं हमारे नंदी जी। तो चलिए अब नंदी जी के दर्शन कर लेते हैं, जिनके बिना महादेव को प्रसन्न करना असंभव है। और मान्यता आस्था आज भी है दोस्तों। आप देख सकते हैं श्रद्धालु दर्शनार्थी नंदी जी के कान में खड़े होकर कुछ अपनी प्रार्थना कह रहे हैं, जो नंदी जी महादेव तक पहुंचाते हैं। चढ़ना बेटा। और सिद्धांत भी आए हैं, नंदी जी के कान में कुछ कह रहे हैं, प्रार्थना पहुंचा रहे हैं महादेव तक। तो मेरी महादेव से प्रार्थना है कि सिद्धांत और सिद्धांत के साथ जितने भी श्रद्धालुओं ने प्रार्थना पहुंचाई है उन सभी की मनोकामना पूरी हो। तो चलिए दोस्तों, ये पवित्र पशुपतिनाथ का मंदिर जिस पवित्र शिवना नदी के किनारे तट पर स्थित है, मैं उस पवित्र नदी के आपको दर्शन करवाती हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं पवित्र शिवना नदी। और दोस्तों इस नदी का इतिहास, पशुपतिनाथ कैसे प्रकट हुए, अभी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ी हूँ पशुपतिनाथ के मंदिर परिसर में। शिवना तट के किनारे बसा हुआ यह पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत ही खूबसूरत नव्य निर्माण। और पशुपतिनाथ मंदिर के सामने अभी प्राचीन महादेव शिवलिंग जो स्थापित हैं, उनके दर्शन भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। और मैंने भी इस पवित्र शिवना नदी के दर्शन प्राप्त किए और इस प्राकृतिक सौंदर्य का मैं आनंद ले रही हूँ इस वक्त जो आप देख रहे हैं। और दोस्तों इस वक्त मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ मंदिर की ध्वजा के। कहते हैं कि महादेव के मंदिर पर उनकी ध्वजा के दर्शन कर लो तो वो ही फल प्राप्त होता है जो उनको देखकर दर्शन मात्र से फल प्राप्त होता है दोस्तों।
और मंदिर के सामने जो देख रहे हैं, यहाँ दिवाली पर इतने दीपक लगाए जाते हैं दोस्तों। और मंदिर परिसर का नव्य निर्माण हुआ है, इसलिए इसकी खूबसूरती भी आप देख सकते हैं। यहाँ बजरंगबली के मंदिर पर मैं आपको लेके चल रही हूँ, लेकिन दोस्तों 1 बजे सभी मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको हनुमान जी के दर्शन नहीं करवा पाऊंगी, लेकिन बाहर से मैं आपको मंदिर ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ बालाजी का मंदिर बना हुआ है और ये एक और गेट जहाँ से जाना भी होता है और आना भी होता है, लेकिन अभी ये बंद किया हुआ है। छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है यहाँ। और अब मैं आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर आई हूँ प्राचीन मंदिर पशुपतिनाथ का। शिवलिंग के रूप में यहाँ महादेव विराजित हैं। अब हम दर्शन करेंगे प्राचीन महादेव मंदिर के। तापेश्वर महादेव के नाम से यह प्रचलित है। और इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं तापेश्वर महादेव। मंदिर का नव्य निर्माण हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। अभी अंदर आने के लिए ये नया मार्ग बना है। यहाँ से पशुपतिनाथ मंदिर कितना खूबसूरत दिखता है। और मंदिर परिसर में नव्य निर्माण के साथ सहस्त्रलिंग महादेव मंदिर भी बनाया गया है दोस्तों। लेकिन वही बात, 1 बज चुके हैं, मंदिर के पट बंद हो चुके हैं और अब मंदिर 4 बजे ही खुलेगा दोस्तों। तो बाहर से ही आप देख सकते हैं। जब भी आए आप तो दर्शन ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ शिवना नदी के किनारे घाट बना हुआ है दोस्तों। बाहर से आए श्रद्धालु और तीर्थ यात्री यहाँ स्नान भी करते हैं। और ये है दोस्तों मंदिर के बाहर का व्यू इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 रास्ते हैं मंदिर में जाने के और अभी हम नए मार्ग से आए हैं। आप देख सकते हैं ये नया रास्ता बनाया गया है। यहाँ जूता चप्पल आप व्यवस्थित रख सकते हैं। जूता चप्पल स्टैंड बनाया हुआ है। और मंदिर परिसर के बाहर आप ये सुंदर नज़ारा जो इस वक्त देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती से ये बनाया गया है। और कई जितने भी श्रद्धालु आते हैं फोटोग्राफी और वीडियो ज़रूर बनाते हैं। और मंदिर परिसर के बाहर दोस्तों इस वक्त जो आप देख रहे हैं, बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। बच्चों की खेल खिलौने की दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, आप नाश्ता कर सकते हैं। और प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई हैं और श्रृंगार का सामान और मंदिर में चढ़ाई जाने वाली सामग्री भी यहाँ पर अवेलेबल है। हर तरह की दुकान यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से सामान ले जा सकते हैं और पूजा के लिए चढ़ाया जाने वाला सामान भी यहीं पर मिल जाता है। और दोस्तों ये वो गेट जहाँ से हम लोग आए थे। अब मैं आपको मंदिर के दूसरे गेट पर लेकर चलने वाली हूँ जो सिटी में एंटर करता है। मंदिर परिसर में बाहर से आए यात्रियों के लिए विश्राम गृह भी बना हुआ है, शौचालय भी अवेलेबल है और गाड़ी पार्किंग यहीं होती है। और अब दोस्तों मैं जिस ब्रिज पर खड़ी हूँ वो सिटी के में अंदर जाने के लिए बनाया गया है और यहाँ से मैं आपको
पशुपतिनाथ मंदिर के बहुत ही सुंदर खूबसूरत व्यू जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस ब्रिज से रात में पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत ही सुंदर दिखता है। और दोस्तों, ये वो गेट, जिस सेकंड गेट की मैं बात कर रही थी आपसे, ये एक और अभी नया बना हुआ है। ब्रिज में सिटी से आने वाले लोग इसी रास्ते से आते हैं। और चलिए, अब मैं आपको लेके चल रही हूँ पवित्र शिवना नदी के घाट पर, और वहाँ का इतिहास भी बताती हूँ कि किस तरह से शिवना नदी में से पशुपतिनाथ प्रकट हुए। तो दोस्तों, एक बार फिर आपको पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास बताती हूँ। भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदसौर नगर में शिवना नदी के किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरे विश्व में अद्वितीय प्रतिमा है। ये प्रतिमा इस संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं और जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई देती है। यह प्रतिमा की अपनी कहानी है। आइए मैं बताती हूँ पशुपतिनाथ कैसे प्रकट हुए। मंदसौर के एक उदा नाम के धोबी द्वारा जिस पत्थर पर कपड़े धोए जाते थे, वही पत्थर भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। बताया जाता है कि एक दिन वह गहरी नींद में सो रहा था तो स्वयं उसे भगवान शंकर सपने में आए और उसे बोले कि तू जिस पत्थर पर अपने व लोगों के मैले कपड़े धोता है, वही मेरा एक अष्ट रूप है। यह सुनकर उस धोबी ने सुबह अपने दोस्तों को यह बात बताई और सब ने मिलकर उस मूर्ति को नदी के गर्भ से बाहर निकाला। मूर्ति इतनी विशालकाय और भारी थी कि 16 बैलों की जोड़ी भी उसे खींचने में असमर्थ हो रही थी, पर लोगों की मदद से मूर्ति को निकाला गया। मूर्ति को नदी के उस कोने से इस कोने पर जब लाया जा रहा था, तब एक चमत्कार हुआ। मूर्ति उस कोने से इस कोने में आ तो गई, परंतु मूर्ति को नदी से दूर एक उचित स्थान पर स्थापित करने बैलों की सहायता से ले जाया जा रहा था, तो वह जैसे नदी से दूर जाना नहीं चाह रही थी। जिस जगह आज मूर्ति स्थापित है, वही जगह जहां से मूर्ति हिली ही नहीं, आज उस जगह पर भगवान पशुपतिनाथ का विशालकाय मंदिर स्थित है। मूर्ति को निकालने के वक्त से लगभग 18 सालों तक मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस वक्त संसाधनों का बहुत अभाव हुआ करता था। कहा जाता है वहाँ के एक सज्जन पुरुष श्री शिव दर्शन अग्रवाल द्वारा मूर्ति को अपने बगीचे में संभाल कर रखा गया। भागवत आचार्य श्री 1008 स्वामी प्रत्यक्षानंद जी द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वह बाद में ग्वालियर स्टेट की राजमाता श्री विजया राजे सिंधिया द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया एवं मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश को स्थापित किया गया। महादेव श्री पशुपतिनाथ की मूर्ति को एक ही पत्थर पर बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है और यहीं पर शिवना नदी के किनारे धोबी समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी धर्मशाला भी है दोस्तों। तो आशा करती हूँ दोस्तों, हमारे भारत में एकमात्र स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर के दर्शन के लाभ लिए होंगे। वीडियो पसंद आया हो, यह यात्रा पसंद आई हो, तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और प्रसिद्ध स्थान पर यात्रा आपको करवाने वाली हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।